हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 उसके प्रॉब्लम सेट, चैप्टर 3 का प्रॉब्लम सेट चल रहा है, चैप्टर 4 हो चुका है, फाइनेंशियल प्लानिंग डन हो गई है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है, बाकी सारी वीडियोज़ आ चुकी है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, 2 APs आर गिवन, 2 AP आपको दिया और दोनों में इफ nth टर्म ऑफ बोथ द AP आर सेम या फिर इक्वल, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द n एंड nth टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस का Tn निकालेंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या दिया, फर्स्ट सीक्वेंस 9,7,5 ... अच्छा, अभी जब मैं इसको चेकआउट करूंगा तो मेरा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। डिफरेंस कितना होगा, 7 - 9 विच इज इक्वल टू -2। और आपको क्या फाइंड करना है, Tn। तो Tn क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना, 9, फिर प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू आपको कितना दिया है, -2। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो Tn इज इक्वल टू 9 प्लस ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2n + 2। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 9 + 2। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कितना होगा, 9 + -2n + 2। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 11 - 2n। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 1। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। मतलब क्या, जो भी आपको फर्स्ट गिवन सीक्वेंस थी आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका Tn फाइंड कर दिया। अब आपको सेकंड सीक्वेंस देखना है। सेकंड सीक्वेंस में आपको क्या दिया, 24, 21, 21। सेकेंड सीक्वेंस में दिया आपको 24, 21, 18 ... अच्छा, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 24, डिफरेंस इज इक्वल टू 21 - 24 विच इज इक्वल टू -3। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 24 प्लस n का ऐसे ही रहेगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका -3 विच इज इक्वल टू 24 प्लस -3n। माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये -3n और माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा। फिर 24 प्लस माइनस प्लस प्लस, तो 24 + 3 कितना होगा, 27 - 3n। तो Tn का वैल्यू कितना होगा, 27 - 3n। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आगे ये हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद इफ nth टर्म ऑफ बोथ द AP आर इक्वल, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो इसके बाद आपका सीक्वेंस क्या आएगा, nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल। nth टर्म क्या है, इक्वल। अगर अच्छा n टर्म अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का Tn इक्वल हो जाएगा, इसका भी, फर्स्ट सीक्वेंस का भी और सेकेंड सीक्वेंस का भी। इसका n का वैल्यू कितना है, 11 - 2n, और ये कितना है, 27 - 3n। फर्दर इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये +27 इधर आएगा तो 11 - 27 हो जाएगा, ये -3n, ये -2n उस साइड जाएगा तो +2n हो जाएगा। 11 - 27 करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 11 - 27 करोगे तो कितना वैल्यू आता है, 16। -16 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, -3 + 2n, तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, -1n, माइनस गेट्स कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 16/1। देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। ये तो हो गया आपका n का वैल्यू। n आपका कितना हो गया, 16 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है। अब Tn देखो, दोनों का Tn सेम है, तो आपको 2 बार नहीं फाइंड करना है, एक ही बार फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, Tn इज इक्वल टू, कौन सा भी एक उठा लो, ये वाला 11 - 2n। जब मैं 11 - 2n करता हूँ तो ये n का वैल्यू कितना, 16, तो ये हो जाएगा T16 इज इक्वल टू 11 - 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 11 - 32। देयरफॉर T16 इज इक्वल टू 11 - 32 करोगे तो कितना आएगा, 21। लेकिन कैसा 21, -21। तो फिर लास्ट में आपका क्या रहेगा, देयरफॉर द nth टर्म, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज 16 एंड द nth टर्म या फिर 16th टर्म इज -21। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, देखो, द सम ऑफ 3rd and 8th टर्म ऑफ एन AP is 7 and the sum of 7th and 14th टर्म इज 3 - 3, फाइंड द 10th टर्म। अच्छा, मेरे को 10th टर्म फाइंड करने के लिए 2 बंदों की जरूरत है, A एंड D। मुझे A चाहिए और मुझे क्या चाहिए, D चाहिए। अब उसके लिए देखिए सीक्वेंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन आपको दिया है कि
टी थर्ड मतलब T3 फिर प्लस T8 इज इक्वल टू 7। टी थर्ड और T8 का दोनों का एडिशन आपको कितना दे दिया ये लोग ने 7 दिया। अब इसी 7 इसको मेरे को क्या करना है फर्दर सॉल्व आउट करना है। T3 के लिए मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस 8 के लिए क्या लिखने वाला हूँ a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस ये कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। अब एड अप करोगे तो a प्लस a कितना होगा 2a हो जाएगा, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्टली आपको सॉल्व आउट करना है, फॉर्मूला आपको लिख के ऐसे आपको इक्वेशन 1 लाना है। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। कौन सा सेकेंड कंडीशन भाई, तो T7 सम ऑफ T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3। T7 एंड T14 इज इक्वल टू -3। T7 के लिए मैं क्या लिखूंगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी फिर प्लस इसके लिए क्या लिखूंगा a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 6d प्लस a प्लस ये कितना हो जाएगा 13d इज इक्वल टू -3। फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा 19d इज इक्वल टू -3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो 2a सेम है, तो मतलब मुझे यहाँ पर इक्वेशन को क्या करना सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर टोटल क्या है माइनस, ये टर्म कैंसिल आंसर 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 10d। साइन बड़े नंबर का नेगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 10, तो ये आ जाएगा 10। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 10 अपॉन -10। देयरफॉर d इज इक्वल टू -1। d का वैल्यू आपको मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए आपको पता है ऐसे इक्वेशंस आपने की, इधर भी सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अच्छा ये हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू मल्टीप्लाई हटा दो, यहाँ पर क्या लिखो ब्रैकेट इज इक्वल टू 7। फिर ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस ये 9 इज इक्वल टू 7, तो 2a इज इक्वल टू ये प्लस 9 उससे हट जाएगा तो 7 प्लस 9, 7 प्लस 9, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, तो 2a इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। अब आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो भाई लोग, T10। देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ एन AP विल बी T10। T10 कितना आएगा, T10 का फॉर्मूला a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T10 इज इक्वल टू a का वैल्यू आपको कितना दिया 8, तो इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया -1, तो ये हो गया -1। सॉल्व करिए 8 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 9, बाद में -1, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 विच इज इक्वल टू -1। देयरफॉर 10th टर्म ऑफ एन AP विल बी -1। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इजी है बट थोड़ा सा आपका दिमाग यहीं पर रहना चाहिए हम सॉल्व करते समय, वरना छोटी सी भूल बहुत बड़ा मिस्टेक। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला देखिए, एक गिवन AP है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया -5 और उसका लास्ट टर्म आपको कितना दे दिया 45, और यहाँ पर आपको SN का वैल्यू दिया 120। SN का वैल्यू कितना दे दिया 120, और आपको क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड D। अब ध्यान देना SN का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसको आप नॉर्मली सॉल्व करते हो। वो फॉर्मूला आपको कब लगाना रहता है, जब आपको N, A और D ये तीनों वैल्यूज दी रहती है, N का वैल्यू, A का वैल्यू और D का वैल्यू, तीनों वैल्यूज दिया रहेगा, तो आप SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D के साथ जाते हैं। अगर नहीं दिया, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया तो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn, जो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन के साथ जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो देखो क्या बोला है, बाय द
सम फार्मूला, मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ भाई लोग, सम फार्मूला। तो सम फार्मूला क्या है मेरा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट T1 प्लस TN, यही मैं फार्मूला बोल रहा था। जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आपको ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करना है। अब Sn का वैल्यू आपको कितना दिया, 120, n अपॉन टू ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर T1 का वैल्यू कितना दिया है, -5 प्लस TN का वैल्यू कितना दिया है, 45। फर्दर जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2 आपका इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू 2 इज इक्वल टू योर n ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40। अभी ना इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रखो, ये 40 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 2 अपॉन 40 इज इक्वल टू योर n, 0 0 गेट्स कैंसल, 4 3 तो यहाँ पर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया भाई लोग, 6 आ गया। अभी देखो एक काम हो गया मेरा, n मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करेंगे, d कैसे फाइंड कर सकते हो, d फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, आपको n मिल गया है बट यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, Sn का फॉर्मूला, देयरफॉर Sn, Tn भी लगा सकते हो बट यहाँ पर Tn आपको दिया नहीं है ना, Tn भी आप लगा सकते हो, सॉरी Tn लगा दो, Sn की जरूरत ही नहीं है, Tn मेरे को दिया है, देयरफॉर बाय टर्म फार्मूला मैं Sn का फॉर्मूला भी लगाऊंगा तो भी मुझे d का वैल्यू भाई मिल जाएगा, Tn लगाऊंगा तो भी मिल जाएगा, बट Tn लगाकर बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि सम शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Tn का वैल्यू कितना दिया, 45, तो यहाँ पर क्या आएगा, 45 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ पर आ गया -5, फिर प्लस n का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 - 1 इंटू डिफरेंस आपको कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, d मुझे फाइंड करना है, 45, ये प्लस माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस, तो 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5d, तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5d, देयरफॉर 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू योर d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 10। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ d दैट इज द कॉमन डिफरेंस इज 10। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तीनों क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन में चेंज करके दे देंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक सीरीज़ चालू करूँगा जिसमें हम सिर्फ मैथ्स का ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर।